नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इको टेल्स पे। आज की कहानी का नाम है अधूरी जीत। इस कविता की पात्र हैं सवित्रा देवी 55 साल की सास, नेहा 28 वर्ष की बहू, अरविंद 32 साल का बेटा और नेहा का पति मीरा पड़ोसन। गली की मोड़ पर बने पुराने मकान में सवित्रा देवी रहती थी। विधवा थी पर अपने इकलौते बेटे को अरविंद को पढ़ा लिखा कर नौकरी लगवाई थी। जो अरविंद की शादी नेहा से हुई तो उसे ऐसा लगा घर में रौनक बढ़ेगी, पर रौनक की जगह धीरे धीरे में तनाव बढ़ने लगे। पहले पहले नेहा बहुत नम्र और शर्मीली थी। शादी के शुरुआती दिनों में वह हर बात सवित्री दीदी से राय लेती, लेकिन वक्त बीतता रहा, आत्मविश्वास बढ़ा, तब तनाव शुरू हुए। एक दिन सुबह की चाय पर भी विवाद हो गया। सवित्रा देवी बोली, नेहा चाय में इतनी चीनी क्यों डाली? अरविंद को फीकी पसंद है। नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ जी, कल अरविंद जी ने कहा था उन्हें थोड़ी मीठी चाय अच्छी लगती है, शायद अब उनकी पसंद बदल गई है। सवित्रा देवी भौंक की रह गई। अरे मैंने अपने बेटे को बचपन से जानती हूँ, या फिर तुम्हें एक ही साल से पहचानती हो तुम तो। नेहा चुप हो गई, पर उसने मन में अपनी चुभन आ गई। धीरे धीरे नेहा ने किचन का काम संभाल लिया, नई नई रेसिपी बनाती, आधुनिक तरीके अपनाती। अरविंद को भी अच्छा लगता, पर सवित्रा देवी को नहीं। एक दिन उन्होंने मीरा पड़ोसन से कहा, देखो बहन, आजकल की बहुओं को घर नहीं होटल बना देती हैं, ना जाने कौन कौन सी फैंसी डिशेस बनाती। मीरा ने हंसते हुए समझाया, अरे सवित्री, जमाना बदल गया है, थोड़ा ढील दो। पर सवित्रा देवी ने ठान लिया कि बहू को आसानी से घर की मालकिन नहीं बनने देंगी। अरविंद दोनों से प्यार करता, पर वह हमेशा बीच में फंस जाता। रात को नेहा शिकायत करती, आपकी माँ मुझे बहुत बहू नहीं मानती, नौकरानी समझती। सुबह सवित्रा देवी बेटे से कहती, बेटा तेरी बीवी मुझे एक दिन घर निकाल कर दम लेगी। एक दिन सविता देवी ने अलमारी में कुछ पैसे निकाले और देखा कि 1000 रुपए कम है। उन्हें गुस्सा आया, नेहा को पुकारा, कहाँ गई बहू? यह पैसे तूने निकाले क्या? नेहा चौंक गई। माँ जी, मैं क्यों निकालूंगी पैसे? मुझे तो अरविंद जी हर महीने खर्चा देते हैं। झूठ मत बोल, अब से तू आई है तब से घर के खर्चे बढ़ गए हैं। कपड़े, मेकअप, गैजेट सब तेरी वजह से। नेहा की आंखों में आंसू थे। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं इस घर में क्यों रहूं? अरविंद ने बीच बचाव, पर उस दिन की दीवारें गुस्सा और रोने की आवाज गूंज उठी। झगड़े बढ़ते गए। नेहा ने अरविंद से कहा, हमें अलग रहना चाहिए, वरना आपकी माँ से तानों से मैं टूट जाऊंगी। सविता देवी ने सुन लिया और बोली, हाँ बेटा, ले जा अपनी बीवी को अलग घर में। जब तक माँ के आंचल तला था तब तो तू मेरा था, अब बहू के आंचल में ही सही। यह सुनकर अरविंद चुप हो गया। मीरा ने एक दिन नेहा को रोककर समझाया, बिटिया, सास बहू का रिश्ता तकरार का नहीं, सहयोग का होना चाहिए। नेहा को बात चुभी। उसने सोचा शायद माँ जी की भावनाओं को समझ ही नहीं पाई। उधर मीरा ने सावित्री देवी को समझाया, सावित्री, बहू पर शक मत कर, बहू को बेटी बना ले। कुछ दिनों के बाद पता चला कि अलमारी से पैसे चोरी हुए थे, पर करने वाला कोई और था। घर में काम करने वाली नौकरानी, उसने खुद मांग के लालच से पैसे ले लिए थे। सवित्रा देवी शर्मिंदा हो गई। उन्होंने नेहा को बुलाया, कहा कि बहू मुझे माफ कर दे। नेहा की आंखों भी भर आई। नहीं माँ जी, गलती मेरी थी, मुझे आपको समझना चाहिए था। उस दिन के बाद दोनों ने ठान लिया कि झगड़ा नहीं, प्यार से रहेंगे। नेहा ने सविता देवी से पुराने व्यंजन सीखे, बदले उन्हें रेसिपी बनाई। अरविंद ने राहत की सांस ली। घर में शांति और हंसी थी। सास बहू की लड़ाई अक्सर अहंकार और गलत फहमी से जन्म लेती। अगर दोनों एक दूसरे को समझे तो सम्मान से घर बन सकता। दूसरी कहानी का नाम है टकराव और समझौता। उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे सीतापुर में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार के मुखिया रामलाल मिश्रा, जो अध्यापक थे, उनकी पत्नी कुसुम देवी और घर की मालकिन। रामलाल के दो बेटे थे, अमित और सुमित। बड़ा बेटा अमित दिल्ली में नौकरी करता था और छोटा बेटा सुमित अपने माता पिता के साथ रहता था। सुमित की पत्नी नेहा थी, जो आधुनिक सोच रखने वाली थी, पढ़ी लिखी। कुसुम देवी पुरानी सोच वाली महिला थी। उनका मानना था कि बहू का काम घर संभालना, सास ससुर की सेवा करना और परिवार की परंपराओं को निभाना, जबकि नेहा का मानना था कि औरत को अपनी पहली पहचान बनानी चाहिए। सुबह होते ही घर में खटपट शुरू हो जाती। कुसुम देवी की आदत थी, नाश्ता हमेशा पराठे और सब्जी होना चाहिए, जबकि नेहा हल्का फुल्का खाती। एक दिन कुसुम ने कहा, नेहा, घर के पुरुष बिना पराठा खाए नहीं रह सकते, तुम रोज वही हल्का खाना क्यों बनाती हो? नेहा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, आजकल ज्यादा तेल और घी वाला खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, डॉक्टर भी यही कहते हैं। एक बार परिवार में शादी थी। कुसुम देवी चाहती थी कि नेहा साड़ी पहने और पल्लू पर सिर, लेकिन नेहा को गाउन पहनना ज्यादा आरामदायक और आधुनिक लगा। जब वह तैयार होने लगी तो कुसुम देवी भड़क गई, ये क्या पहना, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी क्या? नेहा ने समझाने की कोशिश की, माँ जी, इज्जत कपड़ों से नहीं, व्यवहार से होती है। लेकिन कुसुम देवी मानने को तैयार नहीं थी। रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी युद्ध का बन जाते, कभी नमक ज्यादा, कभी चीनी ज्यादा आदि। कुसुम कहती, पहले की बहू तो सारा दिन काम रात करती रहती थी, और तुम या तो मोबाइल पर या किताबों पर। नेहा दंग रह जाती, माँ जी, जमाना बदल गया और केवल रसोई तक सीमित नहीं है। बीच में फंसा हुआ सुमित कभी माँ को समझाता, कभी पत्नी को, लेकिन दोनों को लगता कि सुमित उनके साथ खड़ा नहीं। नेहा कहती, तुम माँ की हर बात सही लगती है। वहीं कुसुम देवी कहती हैं, बेटा तेरी बीवी तेरे वश में नहीं है।
एक दिन बाद हद से गुजर गई। कुसुम ने मोहल्ले की औरतों को सामने देखा और आजकल की बहुएं घर तोड़ने में आई हैं। ये सुनकर नेहा को आदत हो गई। उसने गुस्से से कहा, अगर आपको यह लगता है कि मैं घर तोड़ रही हूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सुमित हक्का बक्का रह गया। रामलाल ने पहली बार पत्नी को डांटा, कुसुम तुम हर वक्त झगड़ा करती रहती हो, वह भी बहू है, बेटी जैसी है। उस रात रामलाल ने कुसुम को समझाया, देखो समय बदल रहा है, तुम्हारी पुरानी सोच छोड़ो, अगर तुम उसे अपनाओगी तो तुम भी अब उसकी माँ बन जाओगी। दूसरी ओर सुमित ने नेहा से को समझाया, माँ की आदतें पुरानी है लेकिन दिल से वह गलत नहीं है। नेहा और कुसुम दोनों ने आत्ममंथन किया। अगले दिन नेहा ने खुद पहल की। वह कुसुम के पास गई और बोली, माँ जी आप चाहे तो मैं रोज पराठे बनाऊंगी लेकिन आप भी कभी कभी मेरा हेल्दी नाश्ता ट्राई कीजिए। कुसुम मुस्कुरा कर गई, ठीक है बहू, मैं भी तेरा नया जमाना सीखूं। धीरे धीरे दोनों के बीच में समझाना आने लगी। नेहा ने मोबाइल से ऑनलाइन भजन और रेसिपी सीखी। कुछ मिनट बाद परिवार में हंसी खुशी आ गई। मोहल्ले वाले उन्हें झगड़े सुनाते, अब उनकी आपस में समझदारी मिसाल लगने लगी। रामलाल गर्व से कहते, घर तभी घर बनता है जब उसमें समझौता और अपनापन हो, वरना ईंट पत्थर का मकान तो हर जगह मिल जाता है। नेहा और कुसुम दोनों अब एहसास हो गया कि झगड़े में कोई फायदा नहीं है, बल्कि प्यार और अपनापन ही परिवार को जोड़। तब तक के लिए देखते रहिए इको टीम्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।